हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 का संपूर्ण हल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्लास 7 हिंदी के लिए आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इस वीडियो में आपको पाठ 1 से लेकर जितने भी आपके पाठ दिए गए हैं सभी की PDF डाउनलोड करना बताया जाएगा और साथ ही में ये जो आपकी पुस्तक है इसका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 1 बाय 1 हम प्रत्येक क्वेश्चन का सही उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट 1 मेरी भावना से हम आपका सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर पार्ट 1 आपका है मेरी भावना और पूर्व की तैयारी के लिए आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर। तो चलिए इन निर्देश को आप देख लेंगे। इसके नीचे हम चलते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस दिए हैं, सबसे पहले आपको इस बुक में बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 1 है, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, साथ में आंसर और सभी के उत्तर की PDF आपको कैसे डाउनलोड करनी है, सभी के आंसर्स आपको कहां पर मिलेंगे वह चीज़ भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। ये जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास PDF है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं। इसमें आपका प्रश्न भी है, साथ में आपका उत्तर भी लिखा है, तो इसे भी आप डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन आप इससे पहले सॉल्यूशन देखिए। प्रश्न क्रमांक 1 आपका आ जाता है हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। अब ऑप्शन आपको दिए हैं प्रेम का, द्रोह का, कृतज्ञता का और क्रोध का। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 1 के लिए ऑप्शन है प्रेम आपका सही उत्तर है। उत्तर में आप प्रेम करेंगे। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 2 पूछा है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं रस, छंद, अलंकार या फिर संधि। तो कविता में सौंदर्य अलंकार उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी अलंकार सही उत्तर है। और इसके बाद में आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछा है, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार हमें जीवों के प्रति सरल सत्य व्यवहार सेवा करनी चाहिए। तो आपकी जो पुस्तक है उसे आप निकाल सकते हैं, साथ साथ में कंप्लीट भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया कर लीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा कि आप ये जो वीडियो है कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 3 के बाद में प्रश्न क्रमांक 4, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें जो आपका अलंकार रहेगा कौन सा, उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, ये आपको लिख लेना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 3 चौथा आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं आपका प्रश्न क्रमांक जो है 5, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। तो आंसर में हम लिखेंगे, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि उस जीवन में अच्छे निंदनाय परोपकार कार्य करना चाहता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 6 आपका है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। इसके उत्तर में आप लिखोगे, मेरी भावना कविता में कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहता है। अब प्रश्न क्रमांक 6 के बाद में आ जाता है लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, मेरी भावना पाठ से हम एक दृढ़ निश्चय, नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं जिसका हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अभी आपको PDF कैसे डाउनलोड करनी है वह प्रोसेस भी बताई जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप वेट करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ जाता है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछा है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो पंक्ति आपको दी है इसका भावार्थ लिखना है। भावार्थ आप किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, तो ये रेड कलर में आपका आंसर लिखा है, यहाँ से आप अच्छे से देख करके नोट कर लेंगे और इस प्रश्न को समझ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका जो प्रश्न क्रमांक 9 है। इसमें आपको एक पंक्ति दी है, जो आपका पाठ है इसकी एक पंक्ति दी है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, और पूछा गया है उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए।
तो इसके आंसर में आप क्या करेंगे, हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सबके प्रति सरलता और सत्यता का व्यवहार करूँ और परोपकार करूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका आंसर। इसके बाद में हम चलेंगे, आपका प्रश्न क्रमांक 10 आ जाता है, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्यभाव रखने की बात कही है। तो इसके उत्तर में आप कर लोगे, मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन क्रूर जनों पर साम्यभाव रखने की बात कही है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 11, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका दिया है, मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको जो मेरी भावना कविता दी है इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। आंसर में आप लिखोगे, मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। ये आपका उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, प्रश्न क्रमांक 11 के लिए। अब देखिए इसके बाद में प्रश्न क्रमांक आपका 12 आ जाता है। इस प्रश्न में आपको दिया है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई एक कहानी अपने शब्दों में आपको लिखनी है। तो प्रश्न क्रमांक 12 के लिए आप उत्तर में करेंगे, एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरवाहा बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बात किया करता था। यह सब एक जलपरी देख रही होती है। जलपरी उस चरवाहे की यह कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है और जलपरी उस चरवाहे से अपनी मन की बात करती है। चरवाहे ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तब जलपरी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी। इस प्रकार से आपका पूरा आंसर यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए आपका जो फर्स्ट लेसन है कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है उत्तर के साथ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। साथ ही में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो वेबसाइट लिंक पर क्लिक कर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन जो आपके हैं उनके सॉल्यूशन की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।